नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताएंगे चौंकाने वाला सच। आज भी ऐसे गांव जहां होली के दिन जवान हो या बूढ़ी सभी औरतें बनाती हैं संबंध। क्या आपको पता है कि वे ऐसा क्यों करती हैं? और वे ऐसे कौन से गांव हैं जहां होली के दिन स्त्रियों के साथ संबंध बनाने से कोई नहीं रोकता, बल्कि सारे लोग खुश हो जाते हैं? भक्तों, क्या आपको पता है कि होली के दिन किस समय स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए और संबंध बनाने का शुभ मुहूर्त कब है और क्यों बनाना चाहिए? भक्तों, अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, सीख देने वाली है। पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है, हमेशा हानि पहुंचाता है। पूरा सुनिएगा, 100% लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तांत्रिक साधना और देवी देवताओं के विशेष आह्वान का भी पर्व है। भारतीय सनातन परंपरा में होली की रात को विशेष रूप से सिद्धि और साधना की रात कहा गया है। इस समय में साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु विशिष्ट साधनाएं करते हैं। इस रात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिव शक्ति के मिलन की पावन घड़ी होती है, जब समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित होती है। रात्रि का समय होली के गूढ़ रहस्यों को समझने और उन्हें आत्मसात करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। इस समय में किया गया तांत्रिक अनुष्ठान साधक को सिद्धि प्रदान कर सकता है। इस रात में साधना करने से व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस रात में कुछ गुप्त साधनाएं की जाती हैं, जो विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत साधकों के लिए होती हैं। इनमें शामिल हैं: 1. अग्नि साधना। होलिका दहन के समय अग्नि में विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती है और उसके जीवन में शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। 2. कामेश्वरी साधना। यह साधना विशेष रूप से तंत्र मार्ग के साधकों के लिए होती है, जिसमें शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को जागृत किया जाता है। 3. श्री विद्या साधना। इस साधना का मुख्य उद्देश्य देवी महात्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करना होता है, जिससे व्यक्ति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। 4. मंत्र शक्ति का जागरण। होली की रात विशेष मंत्रों के उच्चारण से कुंडलिनी जागरण का कार्य किया जाता है। होली की रात को किया गया कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान अत्यधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस रात ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा सृष्टि के मूलभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रभावित करती है। यदि कोई साधक इस रात को सही विधि से पूजा करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। इस रात कुछ विशेष शक्तिशाली प्रयोग किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: वशीकरण प्रयोग। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए इस रात में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। 2. शत्रु नाशक तंत्र। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो इस रात किए गए अनुष्ठान से वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। 3. धन प्राप्ति तंत्र। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। 4. गुप्त योगिनी साधना। यह साधना केवल उच्च स्तर के तांत्रिकों द्वारा की जाती है, जिसमें देवी योगिनी की कृपा प्राप्त की जाती है। तंत्र शास्त्र में स्त्री और पुरुष के मिलन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, बल्कि यह ऊर्जा के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। जब दो विपरीत ऊर्जाएं, शिव और शक्ति, एक साथ आती हैं, तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा न केवल आत्मिक बल प्रदान करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी व्यक्ति को सशक्त बनाती है। होली के दिन इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं: शिव शक्ति साधना। इस साधना के अंतर्गत शिव और शक्ति की आराधना की जाती है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तांत्रिक मिलन साधना। यह साधना केवल योग्य साधकों द्वारा की जाती है, जिसमें पुरुष और स्त्री की ऊर्जा का संतुलन स्थापित किया जाता है। सृष्टि ऊर्जा साधना। इस साधना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करना होता है। 2025 की होली अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि इस बार 3 महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं एक साथ घटित होंगी। 1. पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का संयोग। इस बार होली पूर्णिमा के दिन होगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। 2. भद्रा का प्रभाव।
भद्रा काल का प्रभाव इस बार विशेष रूप से रहेगा, जिससे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. ग्रहों की विशेष स्थिति। इस बार होली के समय ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से लाभकारी होगी, जिससे तांत्रिक और आध्यात्मिक क्रियाओं का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। होली पर किए जाने वाले विशेष उपाय। 1. धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन में गुड़ और काले तिल डालने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 2. शत्रुनाश के लिए होलिका दहन के समय सरसों के दाने डालने से शत्रु शांत हो जाते हैं। 3. स्वास्थ्य लाभ के लिए कपूर और गोघृत को अग्नि में डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 4. विवाह में बाधा दूर करने के लिए हल्दी और गुड़ को होलिका में अर्पित करने से विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। भारत में होली का महत्व केवल सामाजिक नहीं है, बल्कि यह पौराणिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस त्योहार की जड़ें गहराई से सनातन धर्म की परंपराओं में समाई हुई हैं। यह त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन और आंतरिक साधना का भी समय होता है। होली का पौराणिक और आध्यात्मिक संदर्भ। 8. प्रहलाद, होलिका और आध्यात्मिक विजय। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, अपने पिता हिरण्यकशिपु के विरोध के बावजूद भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। लेकिन यह वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली आग में बैठती। जब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो वह स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह घटना दर्शाती है कि जब व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है तो सभी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। यह कथा केवल भक्ति की जीत ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि होली का समय सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच संघर्ष का समय होता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मकताओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह को जला देना चाहिए और शुद्धता एवं आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। 2. शिव और कामदेव का रहस्य। होली से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और कामदेव की है। जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। इस बीच संसार में अराजकता फैलने लगी, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत थे। देवताओं की विनती पर कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए अपना पुष्प बाण उन पर चलाया। शिव ने ध्यान से बाहर आकर क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में शिव ने उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर कामदेव को अदृश्य रूप में पुनर्जीवित किया। यह कथा दर्शाती है कि होली का त्योहार वासनात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। यह शिव और शक्ति की ऊर्जा के मिलन का पर्व भी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने का समय होता है। होली की रात को तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे साधक अपने अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं। होली की रात किए गए तांत्रिक अनुष्ठान से व्यक्ति शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकता है, धन, वैभव और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, आत्मिक जागरण और कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय कर सकता है। 2. होली के गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान। कुछ विशेष अनुष्ठान जो इस रात किए जाते हैं। भैरव साधना। इस साधना से व्यक्ति को अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। योगिनी तंत्र। यह साधना उच्च स्तर के तांत्रिकों के लिए होती है, जिससे वे दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण। इस रात साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करता है।